नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर और आप देख रहे हैं पीटीवी। इस वक्त हम खड़े हैं बांदा के मुख्यालय जिला में और ये गल्ला मंडी है। गल्ला मंडी में लगातार पिछले कई महीनों से किसान जो है धान बेचने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी धान की खरीद नियमित रूप से प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। नौबत ये हो गई है कि धान के जो ट्रैक्टर हैं उन पे जो बम्बूल की लकड़ियां हैं, झांकर आप देख सकते होंगे, लगातार ये झांकर यहाँ पे ढूंढ दिए गए हैं और इन झांकरों से इनको सुरक्षित किया गया है ताकि बुंदेलखंड की आवारा अन्ना गायें, जिन पर 70 करोड़ रुपए प्रशासन ने खर्च कर दिया है, वो इनको ना खा जाएं। अब गल्ला मंडी में किसान के धान को अगर गाय खाने लगेगी, वही प्रशासन की मौजूदगी में, तब जब सचिव यहाँ पर रखवाली करता है। एक विपणन केंद्र है, ठीक पीछे एक विपणन केंद्र है ये, और उधर पे एफसीआई का 2 ही केंद्र हैं, एक विपणन और एक एफसीआई का। यहाँ पे धान खरीद हो रही है। 1940 रुपये कुंटल किसान का धान खरीदा जा रहा है मंडी में और प्राइवेट में 1300-1400 रुपये बिक रहा है। इस ठंडी के मौसम में, जब बुंदेलखंड जैसे इलाके में जो शीतकालीन मौसम होता है, उसमें केवल सर्दी की जो फसल होती है वो मुख्य फसल होती है। किसान को निराई गुड़ाई, जुताई बुआई, खेत तकाई सब कुछ करना है और उसके बाद अपना धान भी ताकना है मंडी में। दोनों तरफ झांकर लगाए गए हैं, इधर भी देख लीजिए, लगातार ये झांकर लगे हुए हैं और 1-2 ट्रैक्टर नहीं है, करीबन ये 1 दर्जन से ऊपर ट्रैक्टर खड़े हैं लाइन से, जिन पर ये झांकर लगाए गए। गायें इन धानों को खा जाती हैं और किसान मुँह ताकता रहता है, मंडी में धान खरीदा नहीं जा रहा है। ये बुंदेलखंड के बांदा की स्थिति है, ये झांकर लगा दिए गए हैं ताकि किसानों के धान का नुकसान ना हो, लेकिन समय से खरीद कौन करेगा, इसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। ये अमर उजाला की खबर है आज की, और इसमें लिखा गया है कि धान खरीद का आधा भुगतान अटका। इनके पास ये बड़ी खबर है, लीड खबर है अमर उजाला की, आज छपी हुई है आज 21 तारीख को, और इसमें सीधे सीधे प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है। 99,600 मीट्रिक टन इनके पास लक्ष्य है खरीदने का। इन्होंने अब तक केवल 16,156.83 मीट्रिक टन धान खरीदा है। इनके पास कोई उत्तर नहीं है। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं कि धान खरीद में जो लेट लतीफ़ी है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। मंडी में हमारे साथ में कुछ किसान हैं और भारतीय किसान यूनियन के भी कुछ प्रतिनिधि हैं, जो इस सच्चाई को बताएंगे कि आखिर धान केंद्र में धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, इन ट्रैक्टरों को झांकरों से क्यों रूंध दिया गया है, गायें इस मंडी में क्यों हैं, और प्रशासन का जो निरंकुश रवैया है, जो तानाशाही है किसानों के प्रति, चाहे वो दिल्ली के आंदोलन में रही हो, चाहे कल जो बवाल हुआ बुंदेलखंड किसान यूनियन का, उसके पीछे रही हो, और धान खरीद के पीछे रही हो। आइए बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है, क्या मामला है ये, और किसानों के धान में जो लेट लतीफ़ी हो रही है खरीदने में, उसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि इसमें सरकार की हिलाहौली है और सरकार नहीं चाहती कि किसानों का धान खरीदा जाए। उसी के चलते जिला प्रशासन, क्योंकि सरकार के कहने पर ही जिला प्रशासन चलता है, और ये केंद्र 8 दिन अभी बंद रहा। एफसीआई के केंद्र में हम लोग खड़े हैं, ये 8 दिन बंद रहा। बहाना है कि हमारा धान नहीं उठ रहा। धान उठाना मिलर्सों का काम है, इनको उठाना काम है, किसान का काम नहीं है। कितने केंद्र हैं यहाँ पे? यहाँ पर केंद्र 3 चल रहे हैं, 2 विपणन के चल रहे हैं, 1 एफसीआई का चल रहा है। और इन तीनों सेंटरों में जब बहाना किया जाता है कि हमारा धान नहीं उठ रहा, तो धान न उठना ये शासन की और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, किसान की नहीं होती। आज किसान का अगर धान यहाँ फुल क्षमता से तौला जाए, क्योंकि हर सेंटर को 300 कुंटल तौलने का आदेश प्राप्त है और ये 100 कुंटल से 150 कुंटल में बंद हो जाते हैं। तो जब 150 कुंटल तौला जाएगा तो किसानों को झांकर रूंधना पड़ेगा, 10 दिन से 15 दिन खड़ा रहना पड़ेगा। एक तरफ सरकार आदेश करती है कि 72 घंटे के अंदर भुगतान होगा, तो यहाँ 72 घंटे क्या 72 दिन के बाद तो नंबर आ रहा है। पता चलेगा जनवरी के बाद फरवरी जैसे लगेगी, 15 फरवरी आएगी, सारे सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। 28 फरवरी का पिछले साल भी आदेश रहा, 15 फरवरी बंद कर दिए गए। रेट क्या ले रहे हैं ये 1940 सरकार का रेट है, और जो अड़हतिया खरीद रहे हैं वो 1300 से 1400 के बीच में खरीद रहे हैं। बहुत सारी प्राइवेट समितियों को भी आदेश हुए, मगर वो समितियां सब बंद पड़ी हैं। क्यों बंद पड़ी हैं? वो इसलिए बंद पड़ी है कि केवल वो लोग कागज में खरीद रहे हैं। अच्छा। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, क्योंकि उनको जो छोटी समितियों को, जो मिलर्सिंग की समितियां हैं, उनको 1 हेक्टेयर तक किसानों के खरीदने के आदेश है। और ये बुंदेलखंड में 1 हेक्टेयर से ऊपर वाले भी किसान हैं, उनका उनमें तौला नहीं जाएगा। ये तो सरकार नहीं तोलेंगे भाई, किसान तो ये सरकार का आदेश है कि वहां पर केवल 1 हेक्टेयर से ऊपर छोटी समितियों को नहीं लिया जाएगा। अच्छा। या तो वो लोग बहाना करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो उनके जो कांटे लगे हैं, मैंने कल देखा वहां पर
नरैनी क्षेत्र में। तो नरैनी क्षेत्र जब हम गए, वहाँ पर विपणन शाखा है, जो मेन शाखा होती है, वहाँ पर एक किसान सारा दिन धान लिए खड़ा रहा और बहाना किया कि दूसरा ट्रैक्टर आ रहा है। मौके में जो ट्रैक्टर खड़ा है उसका नहीं तौला, क्योंकि उनको तौल करनी नहीं है, बहाना करना है, और उनको लौटा दिया गया। हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैजनाथ अवस्थी हैं, ये चित्रकूट मंडल धाम के अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या मामला है ये जो जिस तरीके का तमाशा चल रहा है कि ये नौबत आ गई कि किसान के धान को अब झांकड़ों से रूंधा जाएगा और गाय मंडी में भी किसान के धान को खा जाएंगी, खेत में तो खाती ही है। सरकार की मंशा ही नहीं है धान खरीदने की। धान खरीद की अगर मंशा होती, भाई एमएसपी हमें मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो अगर एमएसपी है तो वो एमएसपी है कहाँ? केंद्रों पर जो है तो किसान लाइन लगाए खड़ा है, मंडी के अंदर ही जो है तो व्यापारियों के द्वारा 1400-1300 का धान खरीदा जा रहा है। आखिर एमएसपी कहाँ है? अगर एमएसपी पर सरकार खरीद करा रही है तो हर जो भी मंडी के अंदर व्यापारी है उसे एमएसपी पर खरीदना अनिवार्य है। आखिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएसपी पर कानून बना दे तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। दादा, आपके साथ क्या समस्या, क्या आपका धान खरीदा गया समय से? अब नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदा गया? कितने दिन से खड़े हैं आप? छोटे मोटे किसान का कहते ट्रैक्टर में लगा। तो छोटा किसान क्या किसान नहीं है क्या? बड़ा किसान है। छोट किसान काहे मला हुआ कितने दिन पर जैसे 10-15 कुंटल है और 10-15 कुंटल वही काहे। छोटा हीरा है तो नहीं खरीदेंगे, बड़ा हीरा है तो खरीदेंगे। हाँ। तो ये किसान है जिनकी स्थिति ये है कि सरकार ने किसानों में भी विभाजन कर दिया है, लघु सीमांत, सीमांत और बृहद किसान। अब किसान को भी अगर आप जातियों में, वर्गों में, समुदाय में और इस तरीके से बांटेंगे कि कौन चौधरी है और कौन चौधरी नहीं है, जबकि देश का अन्नदाता जब इस नौबत पे आ जाए कि उसको दिल्ली में आंदोलन करना पड़े, और लगातार 1 साल तक किसान बिल वापसी कराने के लिए उसने आंदोलन किया, 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, फिर भी तानाशाह सरकार को शर्म नहीं आई। शर्म तब आई जब यूपी विधानसभा चुनाव आ गया और नौबत थूक के चाटने की आ गई। तो बिल को वापस लिया गया, बिल को इस शर्त पे वापस लिया गया कि हम एमएसपी पे भी बात करेंगे। फिलहाल शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद में भी चल रहा है, विधानसभा में भी चल रहा है, अभी एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। कल सपा की सांसद जया बच्चन के साथ में काफी संसद में तू तड़ाम हुआ और उनको भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी का खामियाजा उठाना पड़ा। तो ये स्थिति है बुंदेलखंड जैसे इलाके। बांदा में मंडल का ये मुख्यालय है, गायें इन भूसे या इन चोकर को खाने आती हैं, लेकिन ये जवाबदेही सचिव की बनती है कि वो यहाँ पे निगरानी करवाएं और झांकरों से अनाज को रूंधने की नौबत नहीं आए। देखना ये होगा कि अमर उजाला में छपी इस खबर और पीटीबी के हवाले से जो आज जिस तरीके किसानों की ये बीती है, लगातार ये सामने किसान खड़ा हुआ है, जिसके साथ में ये त्रासदी हो रही है कि मंडी सचिव से लेकर के डीएम तक सब सन्नाटे में है, सब कोफ्त में है। किसान को इस वक्त खेत में होना चाहिए था, लेकिन वो मंडी में धान को बेचने के लिए विवश है, वो भी झांकरों के साथ। नमस्कार।